जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है बिक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दीजिए अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, लेकिन इससे पहले हमरा से परमिशन ले ले बता देव जे अहाँके छी, अहाँके यूट्यूब के चैनल कई नाम से की है। एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है ये मार्केट। अभी थोड़ा सा मैं तो उतना ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता, लेकिन इतना मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। लेकिन मैं नहीं फॉलो करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता है या फिर दुनिया देखता है। तो इसके हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन देखा जाए कि ट्रेंड लाइन अभी किस कंडीशन में है, मतलब क्या कह रही है ट्रेंड लाइन, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ, जस्ट सिंपल इसको और इसको मिला रहा हूँ, क्योंकि एक बार लगा लिया तो अभी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन था, थोड़ा सा जजमेंट बैठ नहीं रहा, लेकिन बैठ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है और इसके बाद में यहाँ पे कौन है मतलब डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे सिंपल डुप्लीकेट रहेगा, सेम स्पेस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट बैठ गया, है ना। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, ये पॉइंट मैंने मिलाया है और आगे खींचा है, और इसी को सेम डिस्टेंस रहेगा। यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, मतलब सीरीज जैसा समझो आप, है ना, सेम ही रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, ये किया है और ये किया है। थोड़ा सा हम इसको मिलाने जाएंगे, अभी इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक परफेक्ट बैठता है, यहाँ पे भी परफेक्ट बैठता है। तो थोड़ा कम ज़्यादा हम मान लेते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज में भी हम यहाँ पे कह रहे हैं क्या, मोर और लेस का कंसेप्ट दे रहे हैं। मूविंग एवरेज में भी मोर और लेस का दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी चल जाएगा, वो मैं मान लेता हूँ। इसके बाद में जब जो फिबोनाची का टूल यूज़ करते हैं, जिसका नाम 5 लेयर प्रोटेक्शन रखा है, मैंने रखा है, तो उसमें भी मैं मोरलेस मान लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मोरलेस मान लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं समझ लेता हूँ कि इसके नीचे आया है तो कोई बात नहीं, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही है, मैं मान लेता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर से भी घूम जाता तो भी मैं मानता कि ये ट्रेंड लाइन है, अगर मैं फॉलो करता तो। और यहाँ से ये ऊपर से चला गया तो भी मैं मान लेता कि थोड़ा मोरलेस हो सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ ये जो ओपन प्राइस है वहाँ से भी घूम जाता तो भी मैं समझता कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ थोड़ा सा नीचे आ गए तो भी मैं मान लेता हूँ कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो जाने के लिए यहाँ पे अभी क्लोज प्राइस है, तो मंडे को कहाँ ओपन होगा हमें नहीं पता, लेकिन ओपन होने के लिए यहाँ पे मैं कितना भी कहूँ आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट आया है 1200 1250, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी 1200 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1250 इधर कहीं पे आएगा, जो कि ये मूविंग एवरेज है, मंथली एवरेज प्राइस कितने मिनट पे, 75 मिनट पे, लेकिन एक्चुअल कितने पे रहता है, 15 मिनट पे, 15 मिनट पे। तो ये इसको इस तरह से लिया गया है, जो किसी भी टाइम फ्रेम में घुसेंगे तो हमारा काम हो जाए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट या 5 मिनट या फिर 1 मिनट या फिर माइक्रो सेकंड में जा रहे हैं। तो काम ऐसा नहीं कि नहीं करता है, अच्छा चला रहेगा अगर माइक्रो सेकंड में देखा जाए, फिर 5 मिनट में देखा जाए तो अच्छा चला रहेगा। थोड़ा सा इसको लगा देते हैं ना, अच्छा चला रहेगा। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मतलब यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से फिर से नीचे आया, और यहाँ थोड़ा सा मोर और लेस हो सकता है, मैं मान लेता हूँ मोर और लेस हो सकता है। तो यहाँ से ड्रॉप किया है और यहाँ से ड्रॉप किया है, लेकिन अभी 5 मिनट के टाइम पे तो क्या दिख रहा है कि ये जो पहले मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा था तो नीचे जा रहा था, अब मूविंग एवरेज क्या हुआ है, धीरे धीरे
अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मोरलेस हो सकता है ये भी, तो अपने आप को होल्ड करके निकालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मतलब कह सकते हैं। तो क्या कितना हो सकता है ये, यहाँ पे देखोगे ये मूविंग एवरेज 5 मिनट में क्या है, थोड़ा सा ऊपर होल्ड करके और ड्रॉप किया था। वैसे ही थोड़ा सा ऊपर ऊपर आके फिर होल्ड करके ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि मेरा व्यू है डाउन साइड का। डाउन साइड का क्यों है, क्योंकि जो अगर दो तीन कारण है, दो तीन कारण में पहले जो कारण है वो बता देता हूँ। वैसे बता दिया हूँ कि किस लिए मैं कह रहा हूँ कि डाउन साइड का जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको प्रूव करने के लिए आया हूँ कि ट्रेन लाइन नहीं काम करता है, ट्रेन लाइन नहीं काम करता है इसलिए डाउन जाएगा, ऐसा नहीं। आप सोचते हो कि ट्रेन लाइन काम करता है तो भी आप सही हो, आप सोचते हो कि RSI काम करता है तो भी सही हो, आप सोचते हो कि जैसे मैं सोचता हूँ कि डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है, मेरा कुछ अलग ही कहानी है, तो मैं सोचता हूँ तो वो भी सही सोचता हूँ, लेकिन कहाँ तक, 33% तक ही। मैं आपको ये मूविंग एवरेज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हम मतलब लोअर टाइम फ्रेम में प्लस माइनस लोअर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर ले हैं। तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि अगर हमें इस तरह का मूव मिलता है, अगर हमें इस तरह का मूव मिलता है, भले ही हम आज ट्रेडिंग ना करें या कल करें, या फिर हमें इस तरह से भी मूव मिलता है 75 मिनट में, तो ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में हमारा ऑप्शन में बाय करेंगे तो ये एक्सपायरी आते आते हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पैसा अगर सही से देखेंगे तो डबल ट्रिपल हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर आप बैठे रहोगे तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है ना। आप ट्रेन में जाएगा फिर भी आपका जीरो हो सकता है, ये भी एक दिक्कत है। तो इसी चीज़ को हम अभी यहाँ पे इंडेक्स में देख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स में बहुत अच्छा काम करता है। पहले मैं एक इंडिकेटर लेके आया था, उसका नाम क्या रखा था, यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे ज्ञान देते रहता हूँ और कुछ किया नहीं है, मार्केट के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। हाँ, मेरा क्या हो रहा है, सोना भी यहाँ पे मिट्टी हो जा रहा है और लोगों का मिट्टी भी सोना हो जा रहा है, तो किस्मत की बात है। मैं इतना देता हूँ, मैं अपने तरफ से तो भाई अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया हूँ। देखा जाए तो ये अभी चार्ट नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते। हाँ, कहाँ पे, हाँ, इस चार्ट को थोड़ा सा ओपन करता है। बहुत कुछ दिया हूँ, है ना, दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा क्या है, यहाँ से Kalti.com होने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा काम करने के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 8 साल हो गए इसमें टाइम पास कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, और इस नोटिफिकेशन देखा था मैंने, तो कई लोग है ना, पता नहीं, अभी हम तो नहीं पहचानते हैं। 12 घंटा पहले किसी ने इस इंडिकेटर को मतलब देखा है, जज करेगा कि कैसा चल रहा है या फिर क्या। 4 दिन पहले इन्होंने किया था, 4 दिन पहले इन्होंने किया था, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले इन्होंने किया था। तो करते रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं करता है, लोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे तो ये भी चल रहा है। मैं करता हूँ, लेकिन मैं कितना करूँगा, 15 से 20 कर लूँगा, 25 कर लूँगा, और क्या। लेकिन आप यही इंडिकेटर देखोगे तो कितना है ये, 50, 60, 150 ऐसा है, तो 150 तो मैं नहीं कर पाऊँगा खुद से। तो लोग कर रहे हैं, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोगों को लग रहा है कि मतलब प्रॉफिट में नहीं है तो क्यों ज्ञान में है ना। तो कोई बात नहीं, वो इस बात से मैं भी एग्री कर देता हूँ कि आज मैं प्रॉफिट नहीं हो तो आप क्यों आओगे, सही बात है। लेकिन कल प्रॉफिट में रहूँगा तो इसी कंसेप्ट को लेकर रहूँगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा 19-20 कर सकता हूँ, क्योंकि जो कंसेप्ट सब मुझे अच्छा लगा वो मैं ओलिवर विलेज सर का कॉपी कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनका है 20 और 200 मूविंग एवरेज, उससे कॉपी कर रहा हूँ मैं, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस। ओके, तो हम 3 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, जिसका कॉम्बिनेशन क्या रहता है,
पहला मूविंग एवरेज रहता है वो डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मूविंग एवरेज रहता है वो वीकली एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा रहता है मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्बिनेशन है और ये किसी टाइम फ्रेम में भी अप्लाई करता है। क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मैं इसे होश में रह के ही कुछ ले लेता नहीं हूँ, कुछ फूक नहीं लेता हूँ जो ऐसा ज्ञान दे देता हूँ, होश में रह के ही मतलब ये करता हूँ, क्योंकि फ्लेक्सिबल रखना है मेरा काम। क्योंकि यहाँ से आपको बता दूँ कि यहाँ से आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा तो भी सही हो, अगर आप सोच रहे हो कि नीचे जाएगा तो भी आप सही हो, अगर मैं सोच रहा हूँ साइडवेज जाएगा तो भी मैं सही हूँ, तीनों सही हो सकता है। तो एक काम करता हूँ कि तीनों को इक्वल पार्ट में ये कर दिया मैंने कि 33% लोग सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा तो कितना परसेंट रहना चाहिए आपको, टू बी ऑनेस्ट 33% रहना चाहिए, और 66% डॉट में रहना चाहिए कि जाएगा कि या नहीं, है ना। तो आपको मैं नहीं कह रहा, मैं अपने आप को इस तरह से वीडियो बना के रख रहा हूँ, और कल जाके मेरे पास में एक अच्छा अमाउंट होगा, कल जाके मेरा राज होगा, कल जाके आज पिताजी है मेरे पिताजी हैं अभी तो उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया, लेकिन कल तो रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तो बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मेरे को दिया नहीं तो बड़ी जल्दी है, पिताजी है इसकी वजह से मैं हूँ, और पिताजी हैं इसकी वजह से हम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे मार्केट में कैरियर बनाना है तो आज मेरे पास में कुछ नहीं है, ठीक है, कल मैं कुछ कमा के रखूँगा, अगर सेव करके रखूँगा तो रहेगा। कल मेरे पास में एक क्या है, मेरा बेटा है, मेरा 2 भतीजा है, ये सब भी थोड़ा सा एक ही एज में है, थोड़ा सा जवान हो जाएगा तब तक। और अगर मैं कुछ कर लेता हूँ, अगर मैं जिस तरह से सोचता हूँ उस तरह से कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर बड़ा करने का मन कर रहा है चलो, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में एक टीम रहेगा, खुद का टीम रहेगा, है ना। मुझे दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मेरा लड़का रहेगा। इसके बाद में भी अगर मैं कुछ अच्छा कर लेता हूँ काम, अच्छा मतलब पैसा कमा लेता हूँ, अभी तक तो कमाया हूँ, कमाने लग जाऊँगा तो मेरे पास में एक अपने ऑन फैमिली में क्या है 3 बच्चे हैं, जो मैं तो ओल्डर हो जाऊँगा तो रिकॉर्ड करके अपना ज्ञान रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, लेकिन वो सब है ना धीरे धीरे उस लेवल पे रहेगा, उस एज में रहेगा। और अगर मैं बना लेता हूँ, माल छाप लेता हूँ, तो मेरे पास में रहेगा खुद का अपना फैमिली रहेगा। इसके बाद में बैक टू बैक क्या है, सगे संबंधी भी, अब किसके पास में सगे संबंधी नहीं रहेंगे। हाँ, ये अगर मैं अभी पैसा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि सगे संबंधी को भी बनाऊंगा, आज नहीं कल अगर मैं बना लेता हूँ तो। लेकिन पैसा होने के बाद में मन बदल भी जाएगा तो ये सारे रिकॉर्डिंग रहने वाले हैं। और मोदी जी ने प्रमोट कर दिया दुनिया में कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ओके, पूरी दुनिया क्या है, वसुंधरा कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और सबका एक ही मतलब इस धरती पे रहने वाले हो। तो ऐसा नहीं कि कोरोना चला था तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में था और इंडिया में नहीं पहुंचा, चाइना में था इंडिया में नहीं पहुंचा, जापान में, ऐसा कोई कोना नहीं था जो अछूता रह गया, पहुंच गया था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरा घर मतलब उस पर ज्ञान नहीं देना है। चलिए हम चलते हैं। तो हमारा ज्ञान क्या था कि हमारे पास बैक टू बैक ये रहेगा, और अगर मैं अच्छा करके दिखा देता हूँ तो रिकॉर्ड रहेगा। आज के डेट में अगर कुछ नहीं है, गमा के बैठा हूँ तो भी वीडियो है, लेकिन यही निकाल के दिखा दूंगा तो भी वीडियो रहेगा। तो मैं सारे वीडियो को अनएडिटेड रखने वाला हूँ, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर बढ़ा के और इससे पैसा कमाने की आदत लग जाएगा, तो हम फिर उस तरह से दिमाग लगाएंगे, है ना, क्योंकि पैसा दिखेगा और पैसा अच्छे को बदल देता है। और मैं समझता हूँ कि बदलने की क्या ज़रूरत है, इसमें इससे अच्छा पैसा आपको किसी में भी नहीं है। हाँ, टाइम लगता है, और इसलिए मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, अपने थ्योरी सब ला रहा हूँ, समझ के ही ला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि
नींद से जागता हूँ और वीडियो बना देता हूँ, ऐसा नहीं है। और जितनी बार मैं लड़खड़ाता हूँ उतनी बार अच्छा मतलब और हिम्मत से जुटा के करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हिम्मत तो ख़त्म हो गया है, काम करना ही है और एक ही मतलब लक्ष्य है जो इसको कंटिन्यू करना है ना। तो हमारे पास में खुद का रहेगा, हमें ज्ञान किसी से ज्ञान लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और किसी को ज्ञान देने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बता दूं कि यहाँ पे मैं जो ज्ञान देता हूँ आपके घर पे जाके सिखाता नहीं, है ना। आपसे 1 रुपया लिया नहीं, आज तक तो लिया नहीं, आगे भी नहीं लूँगा और मेरा इरादा भी नहीं। मैं रहूँगा जब तक तो नहीं लूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कंसेप्ट लाऊँ वो ऐसा मज़ा हुआ रहना चाहिए और वो पहले से पब्लिश रहना चाहिए, मज़ा हुआ रहना चाहिए, तब मैं जाके बेचूँगा, कोर्स बेचूँगा, ऐसा नहीं। पहले से पब्लिश रहना चाहिए और वो क्या रहना चाहिए, हम बेच नहीं पाए क्योंकि पहले से पब्लिश है। तो अपने लिए ये रास्ते बंद कर रहा हूँ कि कोर्स बेचना है मुझे, और अपने लिए ये भी रास्ते बंद कर रहा हूँ मैं कि कल जाके हमें क्या करना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, यूट्यूब पे रखना है। यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे भी डालता हूँ, गूगल सर्च कर लोगे क्या बॉर्न पोर्ट्रेट तो मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन मैं ये थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा एक लंबा ट्रेंड को फॉलो करने के लिए देख रहा हूँ। तो 30 मिनट रहने देते हैं फिर, है ना। 30 मिनट में उतना तो नहीं डिटेल में आ रहा है जो कि हमें अब दिमाग में बैठा है। 75 मिनट तो यहाँ पे तो है ही नहीं 75 मिनट, लेकिन 30 मिनट ठीक है। 15 मिनट वैसे डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस रहता है। और अभी तो ये ऐसा नहीं कि 75 मिनट में अच्छा दिख रहा तो 75 मिनट लगा लिए, और 30 मिनट में अभी अच्छा दिख रहा है तो 35 मिनट लगा लिया, मतलब 30 मिनट। कल 45 मिनट में अच्छा दिखेगा तो 45 मिनट लगाए, नहीं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पहला कॉम्बिनेशन है, आपको बता दूं मैं 15 मिनट पे तो ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस रहता ही है। लेकिन इससे पहले मैं कितना 20 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा था। उसमें क्या करके लिया था कि इसको 19 करके लिया था, 94 करके लिया था, इधर 375 करके लिया था। लेकिन कल जाके टाइम फ्रेम ट्रेडिंग हावर बढ़ता है या कम या ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे फिर? तो हम फिर कुछ और नया लेंगे क्या? नहीं। तो देखिए 375 मिनट बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता है। लेकिन लोग दुनिया क्या यूज़ करता है, 200 यूज़ करता है, 500 यूज़ करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। तो थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन में लाया जाए तो 500 आ रहा है, 125 आ रहा है, 25 आ रहा है। 20-25 में कितना अंतर है? 20 और 14 में कितना अंतर? मूविंग एवरेज का क्या काम है? एक एवरेज प्राइस देना। तो वो दे देता है तो काम चल जाता है। तो ये 25 और 125 और 15 मतलब 500 तो उसमें आ जा रहा है। तो ये मैं अपने ही वीडियो में ये करके रख रहा हूँ कि भाई किसी भी टाइम फ्रेम में और ये अप्लाई हो जाए, हमें कल जाके ट्रेडिंग हावर बढ़ जाता है। 375 मिनट ना हो के 500 मिनट कितना हो जाता है, एक मिनट देख लेते हैं, है ना। ट्रेडिंग हावर अगर एक्सचेंज का दिमाग फिरता है और वो धंधा पे लगाता है सबको, हालांकि ये 6 घंटे में फट के हाथ में आ जाता है ना। लेकिन अब परेशान करना है, कॉमोडिटी बनाएगा इसको। तो कॉमोडिटी में तो सुबह से 9 बजे से चलता है, रात के 12 बजे तक चलता है। तो ट्रेडिंग होता कब है? जब ये जो ट्रेडिंग सेशन था, इक्विटी मार्केट का, कैश मार्केट का जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें ऐसा मतलब एक कैंडल इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे होता रहता है। लेकिन 3:30, 4, 5, 7 बजे, 7:30 बजे के बाद में उसमें आने लगता है, इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से जाता है तो लगता है कि जा रहा है नीचे, ऊपर जाता है तो लग रहा है ऊपर जा रहा है। तो ऐसा ट्रेडिंग उस टाइम पे जाकर होता है ना।
तो इसका भी टाइम बढ़ाएगा तो ये भी फेल करने लगेगा, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस सब फेल करने लगा। तो उस टाइम पे हम क्या फिर से इसको रीडिफाइन करेंगे? नहीं। तो इसके लिए पहले से मैं कर दिया हूँ कि पहला जो मूविंग एवरेज रहेगा 20 नियर 20 रहेगा, 20 का आसपास प्लस माइनस रहेगा जो भी है, तो 25 आ जा रहा है। अब ये पहले 19 था, अभी 25 है, किसी वजह से है, आपको बताया मैंने कि किस वजह से है, ठीक है। अब इसको अगर 5 से गुना करते हैं तो ये 125 होता है। अब इसको फिर से 4 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 500 होता है। तो हो गया 25 पहला, 125 पहला, दूसरा और 500 तीसरा, तो ये आ जा रहा है ना। तो अभी ज्ञान मुझे इस पे नहीं देना था मुझे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो 250 स्टॉक बच गया है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो अभी मैं इसलिए आपको यहाँ पे लेके आया था कि मैं जो टूल्स यूज़ करता हूँ वो क्या क्या करता हूँ। तो मैं एक यहाँ पे लगा के रखता हूँ ये, तो इसको थोड़ा सा अभी मैं ये करता हूँ कि पहला दिन का जो था ये थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं तो समझ में आएगा। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ है, आज का देखते हैं। देखिए ये कभी क्या होगा, 1 मिनट में बहुत अच्छा चलता है, 5 मिनट भी अच्छा चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, 3 मिनट में भी, 2 मिनट में ओलिवर विलेसर कहते हैं, इसीलिए ऐड रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, है ना, ठीक है। अभी थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में बहुत अच्छा दिखेगा ये आपको, 1 मिनट में इसको भी ऑन करोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी मैं एक तो ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस का मल्टीपल टाइम आपको ये करके दिखा दिया हूँ। इसमें आपको ये 19 रहे या 25 रहे, लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या रहेगा, 5 से गुना रहेगा और उसका 4 से गुना रहेगा, तो ये रहेगा, तो एक सीक्वेंस में रहता है। मैं चाहता हूँ कि मच्छर ना मारूँ, लेकिन क्या करें, मौत आ गई है तो क्या करें, है ना। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वीडियो बनाना है। ये क्या था, रेंज बाउंड मार्केट था, ऊपर भी मूव कर गया, नीचे भी मूव कर गया, तो इसमें बहुत अच्छा काम किया। इसमें भी ऊपर भी मूव कर गया, नीचे भी मूव कर गया, तो ये इसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा सा इसमें लगा के देखोगे मूविंग एवरेज तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ट्रेंड लाइन भी आप अगर फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा काम दिख जाएगा। अगर इस तरह से इस तरह से भी लगा के रखते हैं आप तो भी आपको बहुत अच्छा दिख जाएगा कि काम किया है। मोरलेस हो सकता है, मोरलेस हो सकता है, आपको बता दूँ कि मोरलेस मतलब हो सकता है। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन था, अगर देखेंगे तो कभी कोई इस पे लगाएगा, कभी कोई इस पे लगाएगा, तो कभी कोई इस पे लगाएगा, तो इसलिए इतना, फिर इस पे लगाएगा, तो मतलब ये ट्रेंड लाइन क्या करता है, ट्रेंड लाइन क्या करता है, अगर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यही ना, मोरलेस यहाँ से ऊपर गया, मोरलेस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, फेल हुआ तो एक अच्छा करेक्शन दिया, इसके बाद में ड्रॉप ही किया है। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा मूविंग एवरेज लगाता हूँ, उसमें भी हमें ये चीज़ पता चल जाता है। अगर इसको डिलीट किया जाए तो उसके लिए थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम सही रहना चाहिए, तो आपको दिख सकता है। हालांकि ये जब तक ये वीकली एवरेज प्राइस था तो नीचे धकेल के रखा था, जैसे क्रॉस किया तो एक अच्छा लेवल देखने को मिला, है ना। जब भी यहाँ पे क्रॉस किया इसके बाद में देखिए एक अच्छा लेवल देखने को मिला। तो देखने के लिए कुछ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम रहते तो ये कुछ जो ज्ञान दे रहे हैं आपको उसमें से कुछ नहीं आता हमको, तो ये होता है। तो इसको हम थोड़ा सा देखने के लिए क्या कर रहे हैं, जो अभी दिमाग चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नज़र रख रहे हैं कि कितना मैं जानता हूँ। मैं तो जानता हूँ, होशियार हूँ मैं, ये मुझे पता है, लेकिन बात आई कि कितना होशियार हूँ। ये आवाज़ थोड़ा सा आएगा पंखे का, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, क्या करें।
तो वो थोड़ा सा जब पैसे नहीं लगा रहता है, पैसे लगता है तब दिमाग ख़राब होता है। हाँ, और पैसा नहीं लगता है तभी दिमाग ख़राब होता है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो जब दिमाग काम करता है तब हम चाहते हैं कि मतलब रिकॉर्ड किया जाए इसको कि कितना जानता हूँ मैं। वैसे बता दूँ कि यहाँ पे आप देखो, इसी डे को देखते हैं, इसको देखते हैं आप। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है बता देता हूँ मैं। ये कल का लो है, ये कल का हाई है, ठीक है। और इसी के बीच में ये जो मूव है इसका क्या है, 50% दो हिस्से में बट गया है ना। और दो हिस्से में ये बट गया है और इस साइड से 3 हिस्से में बट गया है, इक्वल पार्ट में, है ना। तो समझ में आ गया। ये जो मूव है इंट्राडे का मूव है, लो है ये और हाई है। इसके बाद में यहाँ से इधर ऐसा प्लॉट रहेगा, लेकिन इससे इधर की कैसा प्लॉट रहेगा वो थोड़ा देखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसको हाइड करते हैं। तो पहला जो काम है एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको कि नेक्स्ट जनरेशन का क्या है सेटअप मैं देता हूँ। कहाँ पे, फेसबुक पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप। भैया नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप क्या, तो वही बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप क्या है। उसके बाद में बॉर्न फॉर ट्रेड, पैदा हुआ हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो है ही। मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। हम आसान और उबाऊ करना चाहते हैं। आसान तो करना चाहते ही हैं, लेकिन पकाऊ भी करना चाहते, उब जाए, बोरिंग हो जाए। पैसा कमाना ऐसा तो ठीक है, लेकिन पैसा कमाना थोड़ा सा बड़े पिक्चर में बात करने की मन करता है मेरा, है ना। कभी कॉल करता है बड़े पिक्चर में हूँ मैं। तो पैसा कमाना मतलब किस तरह से, वो इस तरह से कि कुत्ते किस तरह से शिकार करते हैं। शेर तो बड़ा बात हो गया, हम शेर नहीं है, हम नहीं मतलब मैं। तो यहाँ पे हम कह दिया तो इसमें आप जोर मत लेना कि मैं और आप। यहाँ पे मैं कुछ भी कहूँ तो बता दूँ ये मेरे लिए है। और मैं कुत्ता कहूँ तो मैं अपने आप को कहता हूँ, और शेर कहूँ तो अपने आप को कहता हूँ। कहने से कुत्ता कहूँगा तो कुत्ता नहीं हो जाऊँगा, और शेर कहूँगा तो शेर नहीं हो जाऊँगा। इसीलिए इस प्लेस पे मैं पढ़ता नहीं है ना। मैं जो भी कहता हूँ डायरेक्ट नाक छूना रहता है तो नाक छू लेता हूँ। इसीलिए मेरे व्यूअर्स कम हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप के वो देखते हैं। और जो देखते हैं तो उसको पता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल का है, और नहीं पता है तो धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। तो कुत्ता और बिल्ली कैसे अपना शिकार करते, सैन खोदना रहता है, चूहा पकड़ना रहता है, कुछ पकड़ना रहता है, तो बिल में घुस जाता है तो क्या करता है, वो ऐसे हाथ पकड़ता है, मिट्टी पीछे निकलता है, ऐसे पंजा मारता है, मिट्टी पीछे निकलता है, ऐसा पंजा मारता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फास्ट। एक बार ऐसा मारा ठीक है निकल, एक बार ऐसा मारा ठीक है निकल, एक बार ऐसा मारा पकड़ा और निकल गया, एक बार ऐसा मारा पकड़ा निकल गया। तो ये कितना है, 1000-1500 रुपया। ये कितना है, 1000-1500 रुपया। लेकिन 1000-1500 नहीं बना पाया था मैं, क्योंकि दिन का टारगेट था। लेकिन जितना मिलता है उतना, तो ऐसा ऐसा स्पीड बढ़ा लेना है ना। और बस हो गया, बस हो गया, इतना ही कमा लिए, इतना दिन में कमा लिए, बहुत हो गया। 2-4 बार 5 बार 7 बार ऐसा ऐसा कर लिए। या तो एक बड़ा सा हाथ मारो और लगे और खींचूं, या फिर मिलते रहेगा और खींचते रहूँगा। और ये मार्केट से पैसा निकालना है, देना नहीं है। ये फिलोसफी से मतलब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और ये सही टाइम है, मुझे थोड़ा सा दूर रहना है थोड़ा सा, मतलब 5 to 10 ईयर में गैप लूँगा, थोड़ा सा मस्त चिल करके आऊँगा। क्योंकि मैं समझता हूँ जो दिया गया है, जो अपने लिए बनाया वो नेक्स्ट लेवल का है। अब बस हो गया, मैं क्यों मेहनत करूँ भाई, तुम भी तो हो मार्केट में, दुनिया भी तो मार्केट में आएगा, अगली पीढ़ी मेरा बेटा भी तो आएगा, वो भी कुछ दिमाग लगाए। लेकिन बता दूँ कि मैं जो दिमाग लगाया हूँ उससे अच्छा नहीं लगा पाएगा, दैट्स इट। तो कितना भी महान हो जाए गणेश भगवान, लेकिन भोला बाबा हो सकता है क्या, नहीं, दैट्स इट। वैसे मैं
फिलोसफी क्या देने वाला था कि अपने ही इतना ज्ञानी हो जाता हूँ मैं कभी कभार, अपनी इसमें जाल में उलझ जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इसीलिए रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, आपको दिखाना है कि मैं क्यों मतलब लॉस करता, और रीज़न मुझे कल आज समझ में नहीं आता है। तो मैं जैसा हूँ ऐसा रिकॉर्ड करके रखता हूँ, और कल जाके मैं इसको देखूँगा 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में। तो अभी तो मैं देख नहीं पाता हूँ, और कल भी नहीं देख पाऊँगा अपना वीडियो, लेकिन थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे भाई दिक्कत कहाँ पे आ रहा है। देखिए, अगर ये देखिए एक कल ओपन हुआ था यहाँ पे और ड्रॉप किया, पहला कैंडल इस तरह पे था, तो इसका हाई लो ऐसा था, 1 मिनट का कैंडल है, तो इसका हाई लो कैसा था, यहाँ से फिबोनाची लिया है, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा सेटिंग चेंज करता हूँ, है ना, और इसमें ये हटा देता, ये हटा देता, ये हटा देता हूँ, 0 से 1 रखता हूँ बस। कंफ्यूजन हो रहा, मैं बता दूं कि इस जो ये जो बॉन्ड फॉर ट्रेड करके इंडिकेटर है, और ऐसा लग रहा है कि मैं यूज नहीं करता हूँ, तो इसकी कीमत मतलब ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी कीमत है क्योंकि मेरे नाम से पब्लिश है ना इंडिकेटर, तो इसकी कीमत है। यहाँ पे बता दूँ ये क्या है, जस्ट ये है 0, और इसको पकड़ लो 100, तो ये हो गया 50, ये हो गया 66, ये हो गया 33, तो ये हो गया 2 पार्ट में, ये हो गया इक्वल 3 पार्ट में। बस इतना देखना है, और यही क्या है, इंडिकेटर है। तो आप फिबोनाची में लोगों का मैसेज आता है कि आप ये पॉइंट डालो, वो पॉइंट डालो, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये हो जाएगा कचरा। ये इंडिकेटर है, आप इस तरह से भी तो लगा सकते हो, क्या ज़रूरत है, मैं बनाया हूँ, आपने सपोर्ट किया कुछ जान के, या फिर ऐसे ही आपको क्या लगा, घूमते घूमते आगे होंगे, हो सकता है इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, है ना, कि क्या है ये नया जादुई चीज़ आकरा, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा इंडिकेटर है, इसलिए आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। देखिए, मैं इसको बता दिया हूँ कि भैया ये चीज़ आप लिखोगे ना तो आप कॉपी कर सकते हो, खुद बना सकते हो। तो ये पॉइंट्स अभी आपको बदलना है तो बदल सकते हो, लेकिन ये बदलोगे कैसे, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट 2 से भाग दिया हूँ, डायरेक्ट 3 से भाग दिया हूँ। ये भी हो सकता था कि हाई माइनस लो कर दे और इसको गुना कर दे 0.5 से, 0.636 से, 0.33 से, तो भी हो सकता था, ये वैल्यू निकल सकता था। आपका कहना रहता है कि 0.23 रहना चाहिए या 0.78 समथिंग ऐसा कुछ रहना चाहिए। तो ये जो हाई माइनस लो है ना, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं मैं। यहाँ पे हाई माइनस लो है, तो हाई माइनस मान लीजिए कि 100 रुपया है ना, थोड़ा सा लेना पड़ेगा, 100 रुपया है, हाई है, और 0 रुपया माइनस में है, 0 मतलब लो है 0, तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। 100 में से 0 करेंगे तो 100 ही आएगा। तो इसको गुना करोगे 0.5 से तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको 100 को गुना कर दोगे, जो हाई माइनस लो का डिफरेंस है, कोई वैल्यू तो आएगा ना। तो ये मैं मान लेता हूँ कि हाई है इसका 100 और लो है इसका 0, और 0 में से 100 में से 0 माइनस करोगे तो 100 ही होगा, है ना। तो ये एक इस तरह का है, इतना आया। तो ये जो पॉइंट है 100, तो एक पहले इसको देख लेते हैं। इसको 0 ये मैं कर सकता हूँ कि 100 को 2 से भाग दे दिया तो भी इतना आ जाएगा, और 100 को 3 से भाग दे दिया तो 33 आ जाएगा, और एक साइड में 66 आ जाएगा। कब, जब 100 में से माइनस कर देंगे 33 तब। हाँ,
33 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या दिमाग दे रहे थे आपको कि आपको 0.23 रखना है ना। तो 0.23 ये हाई माइनस लो जो भी पॉइंट आएगा, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हाई माइनस लो करके आता है, कितना आता है, कितना मूव करता है, 1000 पॉइंट आता है, यही होगा ना। आपको 0.23 निकालना है, तो इसको गुना कर दो 0.23 से, जितना आएगा ना, जितना आएगा तो लो जो वैल्यू रहेगा ना उसमें से माइनस कर देना, ये तो इतना का आ जाएगा। और उधर से 78 करना है ना, तो ये इसी में 0.78 या जो भी आपका नंबर रहता है जादुई नंबर, उसको गुना कर दोगे ना, तो हाई में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। लो में प्लस कर दोगे 0.23 से गुना के, तो ये आ जाएगा। तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं गलत बोल दिया था शायद, कि यहाँ लो में से माइनस कर दिया था, लो में प्लस करोगे तो इस एरिया में आएगा, तो आपका एरिया आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसमें मैं साधारण रखा हूँ और थोड़ा सा साधारण ही उलझन लगता है लोगों को, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये साधारण रखा हुआ है। प्लस माइनस थोड़ा सा हाई लो लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आता रहेगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ ही नहीं है ना। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, वो फिबोनाची का ही टूल है। आपको लगाने में थोड़ा सा ये होता है कि मैं लगा दिया ऐसा तो मतलब क्या होता है, प्लॉट नहीं करना पड़ता है बार बार। लेकिन इसको मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। कितना है, 15 मिनट का है क्या। मुझे ज्ञान देना था किस पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, और ज्ञान देने लगा इसमें। तो ये थोड़ा मैं अब इधर निकला हूँ तो कोई बात नहीं, इधर घूम के आते हैं आज, है ना। तो ये कल का डाटा है, क्योंकि रेंज 1 में ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और मूविंग एवरेज आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं है। RSI भी फेल करता है, ओके, इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं है। समझने वाले उसको भी समझते हैं, लेकिन हमें दीजिए। RSI लगाएंगे तो ये जो भी इसका 70 रहेगा और इसका रहेगा 30, है ना। तो RSI इस एरिया में क्या करेगा, इस एरिया में ऐसे ऊपर में ही घूमेगा, है ना। 100 तो जाना नहीं है, 70 से ऊपर ही रहेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आके अच्छा करेक्शन करेगा। यही तो हो सकता है अगर ये गया है। तो मूविंग एवरेज हमें इस तरह से डिटेल में दे देता है, हमें निकलने नहीं देता है, निकलना नहीं है करके, अगर सही टाइम फ्रेम यूज किया जाए तो, है ना। तो कहाँ जाना था, हम कहीं चले जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल था 1 मिनट का, ये इसका हाई था, ये इसका लो था, है ना। फिर समय रहते क्या होता है, पहला कैंडल था, ये इसका हाई था, इसका लो था, अपने आप प्लॉट हो गया। कौन सा इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक प्लॉट हो गया, ये दो हिस्से में बट गया, और इस साइड से देखोगे तो 3 हिस्से में बट गया, ठीक है। ये हो गया 50%, मोरलेस 50% हो गया, ठीक है। और इसमें है कुछ नहीं। तो फिर समय रहते क्या होता है, दूसरा कैंडल बनता है। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ और देखोगे, यहाँ पे समय रहते दूसरा कैंडल बनता है, ठीक है। फिर भी ये क्या हो गया, ये इसका हाई हो गया, अब इसका लो हो गया, और ये जो मूवमेंट हुआ है उसका मोरलेस 50% ये हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करना है, वो मैं आपको कहता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। अब क्या हुआ, तीसरा कैंडल बना है, और अब क्या हो गया, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, और ये अपने आप को किसने भाग में बांट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में और 2 इक्वल पार्ट में, मोरलेस 50% में डिवाइड कर दिया। फिर आके ये कैंडल बनता है 1 मिनट के बाद में, और अपने आप को ये क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, कहाँ पे चला गया, उल्टा हो जाता है, यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे लाता है। तो अब क्या हो गया, इस मूव का
स्मूव का अपने आप को ये लो हो गया, ये हाई होगा, अपने आप को मोर और लेस 50% में डिवाइड कर देता है, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। फिर ये क्या होगा, नया लो यहाँ पे बना, यहाँ पे नया लो बना, और ये अपने आप को क्या करता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर इस एरिया से अगर घूमता है ना तो क्या हो सकता है, यहाँ से अगर घूमता है तो नया लो लग सकता है, यहाँ से घूमता है तो भी नया लो लग सकता है, यहाँ से घूमेगा तो भी यहाँ लो लग सकता है। लेकिन इस एरिया से घूमता है तो ये जो नया लो लगेगा वो बहुत जल्दी फेल होने वाला है। यहाँ तक कि इस एरिया में चला जाता है और यहाँ से घूमता है तो आप ये मोर और लेस 50% इस एरिया से घूमता है। यही इसका मेन फंडा है। अगर आप ओरिजिनल ओलिवर विलेज सर का भी वीडियो अगर देखे हो तो आपको ये समझ में आ सकता है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना भूल गया, या फिर कहा नहीं, ये देखिए कि आपको ये मूव मिल गया और आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मूव मिल गया और यहाँ पे आपको पता चल गया था कि ये ड्रॉप करने वाला है, 1 मिनट का कैंडल है ना, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि ये अपने आप को, ये मूव का हाई लो है, अपने आप को 1/3 एरिया से लोअर पार्ट का 1/3 है, ये मिडिल 1/3 है और अपर 1/3 है। तो इसी एरिया से इस लाइन से नीचे है तो नया लो लग सकता है, जो कि लगा है। अब देखिए कि इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से रेंज तो सबका बढ़ा है ना, 1/3 तो सबका बढ़ा है, इसी का तो नहीं बढ़ा है। इस लाइन से नीचे है, यहाँ पे प्राइस तो था, रिकवर करके यहाँ पे गया था, लेकिन इस लाइन से नीचे है तो ये क्या कर सकता है, नया लो लगा सकता है, जो कि लगाया है ना। लगाया है। इसको हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो इतना भी नीचे भी जाता रहेगा, तो हमारा लगता है प्रॉफिट अगर सही टाइम पे लॉक नहीं कर पाए तो मिलेगा नहीं। तो इस लाइन से नीचे है तो नया लो लग सकता है, जो कि लगा है ना। और इस लाइन से नीचे है तो क्या हो सकता है, नया लो लग सकता है, जो कि नया लो लगा है। अब क्या हो रहा है, ये इसका लो है और इसके नीचे कोई ज्ञान मतलब है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जब तक ये इसके इस लाइन के नीचे है तो हम तो सोच रहे हैं कि नया लो लग सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखो, 1 ही मिनट का कैंडल है, कैसे पता चलेगा कि हम इंतज़ार करते रहेंगे कि भैया यहाँ तक जाएगा, ये तो फाड़ के रख दिया, तो हमें तो 0-0 हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा भैया कि ये मौका ही नहीं दिया। यहाँ तक कैसे पता चलता है, ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन अगला कैंडल मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है होता है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया है। थोड़ा सा लेफ्ट देखो, थोड़ा सा इस मूव को देखो, तो आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये इसका क्या है, ओपन है और इसका लो है, ठीक है, ये ओपन है और इसका लो नहीं है, क्लोज है। ये ओपन है, इसका क्लोज है, 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 और ये ओपन है और इसका क्लोज है। पहली बार ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये इस कैंडल से क्या इतना तेल बार है, और जस्ट ये ऐसा एक पॉज लेके और फाड़ के रख सकता था। आप बाय कर लोगे क्या इसको, इतना ही डाटा रहेगा तो। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, और क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो ये दिख रहा है कि बॉडी है ना, ये बहुत बड़ा था, यहाँ तक इसका बॉडी था, इसके बाद में छोटा हो गया, इसके बाद में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या हो गया, छोटा हो गया, और वेरी नेक्स्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब बॉडी पहले बड़ा था, इसमें भी थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके अपेक्षा बड़ा है, लेकिन चलता है, 1 मिनट का है, उतना जज नहीं कर सकते। 1 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है, खैर, लेकिन दिख रहा है कि ये बॉडी इससे बड़ा है, ये छोटा हुआ है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम इसको छोटा ही मानते हैं। लेकिन इस बॉडी के अपेक्षा ये छोटा है और इस बॉडी के अपेक्षा छोटा है, मतलब देखा जाए तो पहले से बॉडी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यहाँ पे आके स्टक हो गया।
तो स्टक हो गया, ये ग्रीन कैंडल है, तो ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, ये जस्ट का पॉज देके और इतना और फाड़ कर रख देगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और मौका भी नहीं देगा। एक ही कैंडल इस तरह से आके और फिर से चला जा सकता है। 1 मिनट का कैंडल होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट है। तो ये दिख रहा है कि बड़ा बड़ा कैंडल आ रहा है, लेकिन जो नहीं है उस पर क्यों ध्यान दे, है ना, क्योंकि हमें क्या देखना है कि रेंज बाउंड मार्केट था, इसमें काम कैसे करता है। तो अब देखिए कि हम यहाँ पे सोच रहे थे कि मोरलेस 50% से ड्रॉप करेगा तो बी में लो लग सकता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये इस एरिया में आ गया। अब इस एरिया में क्या है, एक बार और लगा लो, इसको लगा लो, इसी को लगा लो, और इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल अभी मैं आपको क्या ज्ञान दे रहा था कि ये आपका क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है कि इस एरिया पे फोकस करो, फिबोनाची का एक्चुअल में कौन सा है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसमें अप्लाई डिफ़ॉल्ट क्या, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो दिया हुआ है वैल्यू उसको पहले लगाते हैं, क्योंकि लोगों का कहना रहता है कि ये पॉइंट आप डालो या ये पॉइंट आप डालो। एक बार डाल के दिखा देता हूँ भैया, मैं क्यों नहीं डालता हूँ। देखिए आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहता है कि ये पॉइंट डालिए इसमें, है ना, इसके बाद में आपका पॉइंट रहता है ये पॉइंट डालो आप। मतलब 66 समझ में आता है रिप्ले, ठीक है, 61.8 गोल्डन रेशियो है, 38.2 उसका एक क्रॉस वैल्यू है ना, तो 33 यहाँ पे ठीक है, 0.5 ठीक है, 33 भी ठीक मान लेता हूँ, और 66 भी मान लेता हूँ। नहीं मानता हूँ तो 23.6 नहीं मानता हूँ, और 78.6 यहाँ पे रहना चाहिए, या फिर यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा आपका कहना रहता है। तो देखिए इसको रिप्लेस करने के लिए अब हम इस वैल्यू को, एक तो हम क्या किए, सिंपल करना था मुझे, तो सिंपल कर लिया, बहुत सिंपल करना था, सिंपल कर लिया। लेकिन अब ये वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, और एक ये वैल्यू आ रहा है। आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू रहे, तो आप इतने से गुना कर दोगे तो वो आ जाता है। लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या किया यहाँ पे, इसको रिप्लेस करने के लिए अब हम एक बार और ये लगाते हैं, है ना, और इसको क्या करते हैं, सेटिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे है ना, भूल जाता हूँ, जाना था इधर, चले गए इधर, इन्वेस्टिंग पे हमें ज्ञान देना था, लेकिन ठीक है। टेम्पलेट कौन सा है, बाउंड कर देना, ओके करता है। तो ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा होगा, बहुत दिन से मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। किसको, ऐड आते रहते हैं, हमें अपना ट्रेडिंग इसका भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो है 1/3 एरिया यहाँ पे लगा दिया, और ये जो है 1/3 एरिया यहाँ पे लगा दिया। हमारा कहाँ गया 1/3 एरिया, इसको थोड़ा सा हम है ना, ठीक है। अब हमें कहाँ पे लगाना था, ये वैल्यू था, ऐसा लगा है। तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू मोटा मोटी आपका यहाँ पे आ गया, और ये वैल्यू मोटा मोटी यहाँ पे आ गया। तो ये जो आपको अगर चाहिए ये वैल्यू, तो
ये वैल्यू इस साइड से दूर वाला लाइन रहता है ये, और ऊपर से देखोगे तो ये वाला दूर रहता है, डिस्टेंस में रहता है लाइन। अगर ये वैल्यू लेना है तो मोटा मोटी आपको फिर से लगाना है तो इस तरह के रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल ये क्या किया हूँ कि ये जो बड़ा सा एक मूव है ना, इसका मोर और लेस कर दिया हूँ। ये जो मूव है 1/3 एरिया, उसका भी 1/3 एरिया निकाल दिया हूँ, मोर और लेस कर दिया हूँ। तो इस प्राइस में या इस प्राइस तक आ जाता है तो ये जो मूवमेंट होगा वो क्या रहता है कि ऑफ साइड की रैली होगा यहाँ पे। लेकिन ये उतना नहीं गया है, 1 मिनट में उतना नहीं है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम अच्छा दिया जाए तो उसमें आपको दिख जाएगा, या 1 मिनट में भी दिख सकता है आपको ये चीज़ें। ये जो मूव था और ये मूव 1/2 तक रुका है ना, तो ये नया हाई लगा सकता है ऐसा या कुछ। या फिर ये भी है कि अगर इस एरिया में आया है, इस एरिया में आया है, तो ये जो मूव होगा वो फेल होने वाला है, बहुत जल्दी मोर और लेस वाले एरिया से रिटर्न होने वाला है। ऐसा भी है कंसेप्ट अगर आप ओरिजिनल देखोगे तो। लेकिन फिलहाल हमें किस पे ज्ञान देना था, किस पे ज्ञान देना था, ये ज्ञान देना था कि इससे ट्रेड मिलता है क्या। ये अभी हाई है, ये अभी लो है, ठीक है, यहाँ से नहीं गया है अभी तक, तो नया हाई नहीं लगा है ना नया लो लगा है। तो ये यहाँ तक देखो आप, यहाँ तक देखो है ना, यहाँ तक देखो। अब जाके कहीं पे क्या लगा है, नया हाई लगा है, तो इसको नया हाई को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जाके नया हाई लगा है, अब जाके नया हाई लगा है, लेकिन नया हाई क्या होता है, मोर और लेस 70% क्या होता है, फेल होता है। जो ये फेल देखने को मिला है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और, मतलब इस चार्ट को किस तरह से देखते हैं, डिटेल में देखना है तो हमें इन्वेस्टिंग पे ज्ञान देना था, लेकिन अभी इस पे ज्ञान दे रहे हैं तो ठीक है। ये इसका हाई था प्रीवियस हाई जो सस्टेन किया था, नया हाई अभी तक नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट नया हाई लगाया और क्या ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ओलिवर विलेज सर क्या कहते हैं कि 70 to 80% नया हाई नया लो क्या करता है, फेल होता है, जो कि यहाँ पे दिखता है। तो वो कोई बात नहीं। आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एसएल था उस तरह से पावरफुली, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि मोर और लेस इस एरिया में आके फिर रिटर्न हो सकता है। तो वहाँ तक नहीं जा पाया, लेकिन 70 to 80 टाइम अगर ओलिवर विलेज सर कहते हैं कि नया हाई नया लो फेल होता है, तो इस केस में ये हो गया। लेकिन इस केस में यहाँ पे तो मतलब इस मूव का मोर और लेस तो नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे फेल हो गया, वो समझ में आता है। अगर फिर इसको नया हाई हो गया है ना, नया हाई अब ये है, तो ये हाई है और ये लो है, और इसका मोर और लेस 50% है। तो ये जो मूवमेंट है डाउन साइड का है, यहाँ से फेल ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, या यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अब इसी एरिया से क्या हुआ, टर्न ले लिया। ये तो समझ में आता है अपने आप को क्या कर रहा है। अगर देखोगे तो ये अपने आप से हायर लेवल पे क्लोज कर रहा है, हायर लेवल पे क्लोज कर रहा है। तो हाई किसको क्या बोलते हैं, लोअर हाई, हायर लो बोलते हैं। या फिर ये भी देख सकते हो, उतना ज्ञान नहीं है तो ये देखो इस मूव का है ना, मोर और लेस 50% पे आके रुक गया है और नया हाई लगा दिया। फिर ये ड्रॉप क्या है, तो इस मूव का है ना, मोर और लेस क्या है, 50% पे ही ऊपर चला गया। ये है। अब क्या हो रहा है, अभी तक तो नया हाई नहीं लगा है, अभी तक तो नया हाई नहीं लगा है, तो इसको ऐसे लेके चल रहे हैं। अभी तक तो नया हाई नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हाई लगा है, और इस केस में थोड़ा सा हाई लगा था और ड्रॉप किया था। इस केस में ड्रॉप तो किया है, लेकिन उस लेवल का किया नहीं है। उसको कैसे पता चलेगा, ये जो मूव है उसका 1/3 एरिया है ना, इसी से घूमा है, इसी से ऊपर गया है, तो अपने आप को हाई लेवल पे सस्टेन कर ले रहा है, तो ये नया हाई लगा सकता है। अपने आप को अपर 1/3 एरिया में होल्ड कर ले रहा है और एक अच्छा नया हाई लगाया है। तो
तो ये भी अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि ये हाई और लो है ना, इसको 1/3 में डिवाइड किया तो वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, तीसरा 1/3 एरिया ये है और ये मोर और लेस हो सकता है। देखिए इसी जोन में आके प्राइस थोड़ा सा टर्नओवर किया या फिर इस जोन में आके प्रॉफिट टेक कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए तो भी ये काम आ सकता है, इसी इंडिकेटर से आप भी पैसा बना सकते हो। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा रहा हूँ। और ये एक मूव है, ये हाई लो है और इसको 2 भाग में बांटा है ना, तो तीसरा भाग क्या होगा, ऊपर होगा। और ये कभी काल क्या होता है, मोर और लेस का ज्ञान दे दिया तो इसी एरिया में आपको क्या कहें, प्रॉफिट टेकिंग का आ सकता है। तो देखिए प्रॉफिट टेकिंग आया है, लेकिन अब क्या सिचुएशन बन गया है, अब सिचुएशन ये तो आपको प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, जो कि इंडिकेटर में मतलब हम सिर्फ 2 ही पार्ट में, 3 ही पार्ट और 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये तीसरा पार्ट नहीं दिया है, लेकिन तीसरा पार्ट क्या है, इसमें क्या है दिक्कत कि ये अपने आप को शिफ्ट करते जाएगा। ये अगर यहाँ से ये लगा के रखते हो तो ये आपको क्या होता है, टारगेट दे सकता है। ये टारगेट एरिया है, अगर यहाँ से निकला है तो ये भी नेक्स्ट टारगेट है। तो ये आप देखो, ये मूव था एक, इसका लो ले लिया, लेकिन ये जो मूव था ना वो अपने आप को 50% पे होल्ड कर लिया और तो ये नया हाई नया लगा। ये भी मूव है, वो अपने आप को 50% पे होल्ड कर लिया तो नया हाई मतलब ऊपर जा सकता है प्राइस। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसको भी ऐसे ही देखा जाता है। अगर मूविंग एवरेज ऑन करोगे तो इस तरह से दिख जाएगा आपको। लेकिन यहीं कि मैं रहता ना तो इतना चीज़ नहीं देखता, जितना ज्ञान दे रहा हूँ। यही ट्रेड पैसा लेके बैठा हुआ होता तो इतना ज्ञानी दिमाग काम करता ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं तो क्या लगाऊंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके रख ले रहा हूँ। मैं भी तो जानूँ कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, तो रिकॉर्ड करके रख ले रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम लेके आऊँगा मैं, क्योंकि बार बार मैं कूद के देखा हूँ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट लेके आऊँगा। क्योंकि मेरे दिमाग में जो मुझे समझ में आया रिकॉर्ड करके रख दिया मैंने, और रिकॉर्ड करके रख दिया तो ये फ़ायदा है कि मुझे आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका फ़ायदा मिलने वाला है। या फिर इसको देखेंगे तो उसका दिमाग थोड़ा सा खुल सकता है, मार्केट को समझ सकते हैं कि ये चार्ट को कैसे रीड करना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन वगैरह के भी वीडियो है, जैसे जैसे अपने जो जाना वैसे वैसे आया हूँ, लेकिन कहाँ पे अटका हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो जानना था वो जान लिया। ऐसा है कि जब राम का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, ये हमें समझ में आ गया, तो अंतिम समय में क्या करेंगे, राम का नाम ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज़िंदगी भर आप राम का नाम ले नहीं रहेंगे और आपको आदत ही नहीं रहेगा, अंतिम क्षण में आपको आपकी जुबान पे कैसे आ सकता है। ये भी फिलॉसफी है, इसीलिए राम का नाम लेते रहते हैं जो भी है। या फिर ये हो सकता है कि हमें आदत रहेगा, अभी कभी काल में गाली दे देता हूँ क्योंकि आदत है गाली देने का, निकल जाता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों निकाला, ऐसा होता है। तो बात बात पे राम का नाम लेते रहेंगे तो कुछ हल्का झटका लगेगा तो मम्मी कह देते हैं, वैसे हल्का झटका लगेगा तो हे राम, मैं तो कह देता हूँ मम्मी, और मेरी माँ कहती है उसको चोट लग जाएगा तो हे राम बोले। तो ऐसा आदत डालोगे तो हो जाएगा। तो अंतिम समय में भी मतलब राम का नाम आ सकता है जुबान पे। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चार्ट को कैसे रीड करते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग का एरिया आ गया, यहाँ पे हुआ है। एक छोटे से टाइम फ्रेम में इतना बड़ा टारगेट मतलब अगर ले सकते हो तो मिल जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए एक मूव है, एक हाई लो है और अपने आप को क्या कर रहा है, मोर और लेस 50% पे यहाँ पर होल्ड कर रहा है। ये यहाँ से नया हाई था और ऐसा आ सकता था, जा सकता था, यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 1/3 है
दो तिहाई हिस्सा है तो तीसरा यहाँ पे है। अगर ये ड्रॉप करता है तो ये टारगेट हो सकता था इसका, लेकिन ऐसा नहीं, अपने आप को ये 50% वाले जोन में रोक लिया है। तो एक मूव पकड़ा जा सकता है, आपको मूव पकड़ना आ सकता है। और मल्टीपल इसी चीज़ को मैं है ना कितना डिटेल में देख सकता है, तो ये इतना डिटेल में मैं देख रहा हूँ, है ना। अब देखिए कि ये नया हाई क्या हुआ है, नया हाई क्या हुआ है, धीरे धीरे शिफ्ट होते गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, है ना, फिर यहाँ पे आया, है ना। तो अब अभी तक इतना दूर अगर चला है, टाइम पास किया है, तो ये क्या किया है, अपने अपर 1/3 एरिया में टाइम पास किया है। तो इसका मतलब क्या है, फर्दर एक्शन हो सकता है। ये ड्रॉप क्या है, अगर यहाँ पे ट्रेन लाइन में मिला होगा, आप 1 मिनट में भी लगाना चाहिए ट्रेन लाइन, है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ट्रेन लाइन लगाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं हो रहा है ट्रेन लाइन ही सिर्फ फॉलो करूँ, तो ये एक ट्रेन लाइन है, यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन हुआ है, सस्टेन क्या है, ब्रेक डाउन क्या है। अब आप दिमाग दे सकते हो कि भैया ये ब्रेक किया हुआ कैंडल का लो जाएगा, फिर तब हम एंट्री करेंगे, तब तो ये मोर और लेस 50% वाले जोन में आ जाएगा, तब तो हमारा इरादा कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेन लाइन काम करता है या नहीं करता है उस पर ज्ञान देने नहीं आए, हम ज्ञान देने आए हैं कि हमने जो डिज़ाइन किया है वो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप किस आधार पे का है, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मार्केट से बाहर हो रहा हूँ, एक संन्यास जैसा तो नहीं, संन्यास मैं नहीं ले सकता हूँ, आजीवन ट्रेड करता रहूँगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने आप को 1/3 एरिया में होल्ड करके रखा है, मतलब फर्दर एक्शन हो सकता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि नया हाई लगा है और फाड़ के रख सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे कि अब जो मामला है, ये क्या हुआ है, ये हाई है, ये लो है, तो अपने आप को क्या कर रहा है, ये 1/3 दो हिस्सा में रखा है, तो तीसरा हिस्सा इधर है, मोर और लेस ये हो सकता है, मतलब टारगेट यहाँ पे निकल के आ सकता है। ऐसा ही तो है, क्योंकि जब तक ऊपर जा रहे हैं तब तक मतलब हमें क्या दिक्कत है। तो आप देखोगे, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, इसी को एक्सटेंड करता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा दिमाग है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ से शुरू हुआ है पहला कैंडल से, आज का दिन है, और आपको देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई रहना चाहिए था, थोड़ा सा ये हिल गया, देखिए अभी तक मैं यहीं पे छोड़ दिया, ये इतना देर तक टाइम पास किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है, ये अगर क्वेश्चन है तो भैया ये 1/3 हिस्सा है, ये 1/3 हिस्सा है, अगला 1/3 हिस्सा है ना, आ सकता है। अब ये हमेशा आएगा क्या, हम मूव कराते तो यहाँ पे हम लेके जाते और आपको कहता कि ये देखो कितना परफेक्ट काम करता है। लेकिन हमने देखा भैया ये तो काम नहीं कर रहा है, तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया और मोर और लेस का कंसेप्ट दे दिया, क्योंकि ये फेल कर रहा है, और जो फेल मैं दे रहा हूँ ज्ञान और वो फेल कर जाए, ये बड़ी दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे देखो कि ये 1/3 है, ये 2nd थर्ड है, और तीसरा थर्ड, अपर थर्ड, ये मिडिल थर्ड है ना, ये लोअर थर्ड है, और अपर थर्ड आने वाला है। तो आने वाला है तो हमेशा आएगा क्या, नहीं, मोर और लेस हो सकता है, मोर और लेस का कंसेप्ट दिया यहाँ पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर मोर और लेस यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि ये टारगेट आएगा, तो आया क्या, नहीं आया, तो फिर हम क्या करें। तो मैंने दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पे मोर और लेस का कंसेप्ट देते हैं, यहाँ पे भी तो मोर और लेस का ही कंसेप्ट दिया ना, 50% मोर और लेस दे दिया, तो यहाँ पे भी 1.5 है % उसका मोर और लेस।
तो इस एरिया में आ सकता है। तो इस एरिया में आने से क्या है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ तक आया, हो गया बात खत्म, यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि हम तो लेके नहीं जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे घूमेगा तभी घूमेगा। ये यहाँ से भी घूम सकता था, ये यहाँ से भी घूम सकता था, या थोड़ा सा ऊपर जाके भी घूमता तो भी मेरा मतलब एक रेंज है, ये एक एरिया है, तो उसमें आ गया, बात ख़त्म हो गई, टारगेट आ गया हमारा। क्योंकि हम तो मार्केट मूव नहीं करवा सकते हैं, हम करवाते तो साला यहाँ पे हम लेके जाते हैं, और यहाँ पे लेके जाते हैं, और ऐसा चार्ट आपको दिखाते जिसमें ये टच किया हो। तो ऐसा करना है क्या? हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है ये होने वाला नहीं है। ये यहाँ से निकला है तो ये आने वाला है, लेकिन कितना परसेंट मैं कहता हूँ, मेरा एक कंसेप्ट है कि इधर से निकला है ना, ये यहाँ पे अगर प्राइस है तो 33% ऊपर जा सकता है, 33% नीचे आ सकता है, 30% साइड बेच हो सकता है। ये ऊपर जा रहा है तो कितना 33% ही हो रहा, भरोसा है, 2/3 हिस्सा हमें भरोसा नहीं है कि ऊपर जाएगा। तो हम इसी तरह से अपने आप को ये कोर्स बनाते हैं, जो कि पब्लिक ही करते हैं। पब्लिक करने से ये एक दिक्कत है कि हमें उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ, पब्लिक में देने से ये होगा कि कल जाके ये कंसेप्ट हिट करता है, मेरे जीवित रहते ही हिट करता है। तो सबसे पहले देखा जाएगा तो ये ज्ञान कहाँ पे आया था, कहाँ से आया था, कौन दिया था। क्योंकि आपको पता है कि ओशो जी लेक्चर देते थे तो पूरी दुनिया के लोग आते थे सुनने के लिए। भगवान बुद्ध जब लेक्चर देते थे तो पूरी दुनिया के लोग आते थे सुनने के लिए। अभी आज के टाइम में ईसा फाउंडेशन है ना, सदगुरु जी लेक्चर देते हैं तो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। अब क्यों रहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन लेक्चर देता है तो सुनता है। क्यों? कि लोगों को समझ में आता है। अब उनको क्या समझ में आता है, हमें वो कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ लोगों को समझ में आएगा, तो पूरी दुनिया को समझ में आएगा कि भैया सोचेंगे कि भैया तुम किसने ज्ञान दिया था, तो मैंने दिया था। तो और हो सकता है कि अभी नहीं चल रहा, अभी तो मच्छर मार रहे हैं, मक्खी तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन मच्छर कभी कभार वीडियो में मारते रहते हैं क्योंकि बहुत मच्छर है यहाँ पे। लेकिन कल जाके अगर ये कंसेप्ट हिट होता है, चलता है, स्प्रेड होता है, फैलता है, कोरोना वायरस हो जाता है, अगर मैं जो कंसेप्ट दिया हूँ छोड़ के जा रहा हूँ और स्प्रेड हो गया पूरी दुनिया में, तो देश दुनिया के लोग इसलिए नहीं बिहार आएंगे कि यहाँ पे गोलघर घूमना है ना। बिहार इसलिए नहीं फेमस रहेगा पूरी दुनिया में कि लालू जी यहाँ पे हैं, रहते हैं, बिहार के हैं, इसीलिए फेमस है बिहार। मतलब लालू जी पहले हम तमिलनाडु में डिप्लोमा करने गया था 2011 में, तो सब पता नहीं वो लालू के गांव से हो ऐसा। अब लालू जी कौन से गांव के हैं हमें पता नहीं, और हम तो भैया मधुबनी के हैं तो बहुत दूर है, और हम मिथिलांचल एरिया में हैं, वो भाषा बोलते भी नहीं हैं, लेकिन आता भी नहीं, समझते हैं भोजपुरी, लेकिन बोलते नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन हमारा लैंग्वेज है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा लगता है गाना सब, चोरी चोरी छुप के सुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं सुनते क्योंकि दिमाग खराब होने वाला गाना सब रहता है, वो कौन सुने, है ना। लेकिन कल जाके बिहार फेमस होगा तो मेरे लिए भी फायदा, मतलब दिमाग भैया सोचना है, इतना ही दिमाग है तो इसे कितना सोच सकते। या तो मैं कोर्स बेच लूँ, या फिर लोगों को चुतिया बना के पैसा कुछ इकट्ठा कर लूँ, या फिर ऐसे कंसेप्ट दे दूँ जो पूरी दुनिया में हमें फेमस कर जाए। मतलब कोई पैदा हुआ था जो फ्री में ऐसा ज्ञान दे दिया था, और जिसका तोड़ नहीं था, जो क्या था, नेक्स्ट लेवल का था। और मार्केट का ज्ञान भैया एक बार स्प्रेड करेगा, कोरोना वायरस जैसा करा, तो तुमको क्या लगता है मैं हाँ अगर जिंदा रहे बिल गेट जी तो उनका पता नहीं, लेकिन वॉरेन बफेट अगर जिंदा रहे तो अगर इंडिया आना हुआ तो बिहार ही पहुँच सकता है। और कह सकता है मेरे लिए कि जय जानकी जय मित्रता मना वॉरेन
बफेट अपने सब देख रहे हैं यहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड, दैट्स ऑल। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मज़ा ले लेते हैं, क्या करेंगे, दांत तो फटी अभी वीडियो में ही हंस लेते हैं। मोरलेस यहाँ पे आ सकता है टारगेट में, तो आया है। तो अब जाके क्या हो गया कि हमें क्या दिमाग लगाना चाहिए, ये यहाँ पे था, ये तो टारगेट आपको समझ में आ गया, टारगेट आ गया। लेकिन एक और कंसेप्ट है इसका, जो आपको कोई बॉर्न फॉर ट्रेड इंडिकेटर यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे ही तो नहीं लिखा रहेगा। मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बनाया हूँ और मुझे ज्ञान देना रहता है किस पे, इन्वेस्टिंग पे मुझे ज्ञान देना रहता है इस पे। मेरे अपने ही एक ही ये इंडिकेटर लगा लोगे ना, आपका कल्याण हो जाएगा। और आपको बॉर्न फॉर ट्रेड किसी इंडिकेटर को नाम नहीं मिला है और इसको मिला है। गूगल में सर्च कर लोगे बॉर्न फॉर ट्रेड तो ये इंडिकेटर दिखा देगा। तो दुनिया भर में अगर दिखाएगा तो रहना चाहिए कुछ। यहाँ पे देखिए अभी हाई क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अपने 1/3 एरिया से अपर है, तो ये क्या नया हाई लगा सकता है, ऐसा है। फिर नया हाई कैसे ऊपर बढ़ रहा है, ये फिर से ऐसा बढ़ रहा है, अभी तक ये नया हाई लगा सकता है, अभी तक यहाँ पे नया हाई लगा सकता है, अभी तक यहाँ पे नया हाई लगा सकता है। क्यों? क्योंकि अपने 1/3 एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने 1/3 एरिया से क्या है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर है तो नया हाई लगा सकता है, जो कि यहाँ पे। अब जाके थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है ना, ये देखो इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। अब क्या किया जाए, देखिए जब तक इस एरिया से ऊपर है, हम ये नहीं कह सकते कि नया लो नहीं लगेगा, और ये भी नहीं कह सकते कि ये 1/3 एरिया में आ गया, मोरलेस 50% वाले जोन में आ गया तो यहाँ से नहीं घूम सकता है। घूम सकता है, ये 50% से घूम रहा है तो नया हाई नहीं लगा सकता है, लगा सकता है। यहाँ से घूम गया तो नया हाई नहीं लगा सकता है, लगा सकता है, लगाने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, अब आता है ये दिन का हाई है ना, ये दिन का लो है, बात ख़त्म हो गई। अब इसका इंडिकेटर आपको इस तरह से प्लॉट हुआ मिलेगा, तो अब इसको डायरेक्ट प्लॉट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब जाके कुछ चेंज होने वाला नहीं है ना, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जाके क्या हुआ, ये हाई है और ये लो है, और पूरे दिन भर टूटा नहीं है, लेकिन यहाँ तक अपने आप को क्या किया है, एक नया हाई एक नया लो लगा है। अब 1/3 एरिया से ऊपर है, हम सोच रहे हैं कि नया हाई लगेगा। लेकिन अब देखो यहाँ एक ड्रॉप किया है, पावरफुल ड्रॉप है ना। और ये जो अपसाइड का मूवमेंट गया है, वो अपने आप को यहाँ तक तो क्या था, ड्रॉप किया है, ठीक है, लेकिन ये अपसाइड का मूवमेंट था, वो नया हाई लगाता था। ड्रॉप किया है लेकिन अपसाइड का मूवमेंट क्या है, नया हाई लगाया था। लेकिन अपसाइड का मूवमेंट तो क्या है, डाउन तरफ है, अपसाइड का मूवमेंट क्या है, नया हाई लगाया। ये डाउन आया है, ठीक है, इसका लो लग गया, लेकिन छोटे से टाइम फ्रेम में उतना क्या सोचेंगे। लेकिन पहले देखिए ड्रॉप तो क्या है, लेकिन ये जो नया हाई लगाना था ना, इसके ऊपर जाना था, ये गया नहीं, एक साइन था कि ये कुछ खतरा है। और ऐसा भी है कि यहाँ पे एक जोन है, आपको दिखा दूँ, इसमें ये देखना है तो ये 1/3 एरिया से जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का कहना रहता है कि यहाँ पे 78 लगाओ, यहाँ पे 23 लगाओ, है ना। तो अब लगाता हूँ मैं 23, देखता हूँ यहाँ पे आपका है ना। और इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट अप्लाई किया। तो देखिए अब इस एरिया में आपका कहना रहता है कि 78 काम करता है क्या नहीं। देखिए अब बैठ जाएंगे,
हाँ, यहाँ पे देखिए कि 78% का क्यों लोग पागल हुए रहते हैं इस फिबोनाची नंबर के लिए। देखिए ये यहाँ से अगर ड्रॉप किया है ना, इस एरिया से ड्रॉप किया है तो ज़बरदस्त, मतलब ये चला गया है। अगर आप देखोगे ये एरिया से क्या क्या रिटर्न हुआ है, या जो भी अगर रिटर्न हुआ रहेगा तो रिटर्न हुआ, इसलिए पागल रहते हैं लोग, है ना, फिबोनाची करते हैं। तो हम क्या किए कि हमने यहाँ पे तो 1/3 एरिया लगाया, लेकिन अब क्या किया कि लोग पागल हैं, तो लोग पागल है तो ऐसे ही तो पागल नहीं होगा कोई रीज़न रहेगा तभी तो वो पागल रहेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से आपको लगा के दे रहे हैं। उल्टा भी अगर लगा के पहले देख लेते हैं, ये उल्टा लगा के देखा तो यहाँ पे पहले 78 था, पहले क्या था 78 था, अभी 23 है। जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया एक अच्छा मूव दिया, है ना, इसलिए लोग पागल रहते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको एक गेम दे देता हूँ। अब आपको गेम दे दिया, और इसको हम फिर से क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यहाँ इस तरह से लगाते हैं। ये 78 या 23 वाला एरिया कवर हो जा रहा है। यहाँ से तो ये वाला एरिया है, और यहाँ से ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है, ये वाला लाइन था, तो ये कवर हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ जो फिबोनाची का कह रहा है। तो फिबोनाची में इतने सारे फिबोनाची हो गया, और मैं ऐसे लगाऊंगा तो इतना हो जाएगा। तो मैं एक ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो कि एक नंबर काम करता है। और ओलिवर विलेज ही इसको क्यों नहीं पब्लिक कर रहे हैं पता नहीं। और आपको अगर ये देखना है कि 78 जो भी था, एक नंबर था फिबोनाची का नंबर, ये लाइन था मोटा मोटी, यहाँ से ड्रॉप किया तो मे भी एक अच्छा खासा ड्रॉप किया और इस एरिया में आया। तो थोड़ी देर पहले अगर आप वीडियो देखोगे तो मैंने क्या कहा कि ये जो इस एरिया में है, होल्ड कर रहा है, तो भी एक नया हाई लगा सकता है, और वेरी नेक्स्ट मोर और लेस हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब इस एरिया को फिर से अगर ड्रॉप कर रहा है, ये ड्रॉप है और मोर और लेस 50% से ड्रॉप कर रहा है, इस एरिया को तोड़ रहा है, निकल रहा है यहाँ से, तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंट जाएगा। या फिर मोर और लेस 50% का भी ये इस एरिया में आ गया, तो एक डे नेक्स्ट इस एरिया में आया, ड्रॉप किया तो फिर से इस एरिया में होल्ड किया, ड्रॉप किया तो यहाँ पे होल्ड किया है, लेकिन आया है इस एरिया में, तो यहाँ से फेल कर सकता है। या फिर अगला नेक्स्ट अगर देखोगे तो कहाँ से फेल क्या रहेगा वो दिखा देता हूँ। अगर इसमें तो कुछ प्लॉट नहीं किया है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। यहाँ पे इधर ये था ना, मैंने क्या किया, इस बीच में लगाया था पहले, है ना, अब इस बीच में लगाया तो यहाँ से फेल कर सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इसका लो है और यहाँ से फेल कर सकता है, जो कि आपको दिख रहा है। एक टाइम मतलब अब 1 मिनट 50 लगा है। तो ये जो कह रहा हूँ मैं, नींद में तो नहीं कह रहा हूँ कि इस एरिया से फेल कर सकता है। फिबोनाची का नंबर आपको फिबोनाची करना है तो ये वाला नंबर है ना। तो मैंने क्या कहा कि इस मूव का मोर और लेस क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, वही कह रहा हूँ। तो वही कह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा, और मैं वही कहूँगा जो पहले वाले कह गए हैं। मैं वही कहूँगा, जो आसमान गिरा है, आम गिरा तो आसमान गिरा, आसमान गिरा ऐसा हो रहा है। तो मैं क्यों कहूँ, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि चल के कि क्या सही में आसमान गिरा है या नहीं गिरा है। आसमान गिर भी सकता है, कोई भरोसा नहीं, लेकिन देखा तो वह आम गिरा था, आसमान नहीं गिरा था। तो इस एरिया से देखिए रिटर्न हुआ है। अब ये नेक्स्ट क्या होता है
कि यहाँ से रिटर्न क्या क्या कर सकता है, जो कि रिटर्न हुआ है। और फिर नेक्स्ट क्या रहता है कि इस एरिया से रिटर्न कर सकता है, ये लोकल का देखेंगे। तो यहाँ से रिटर्न क्या हुआ है, क्या थोड़ा सा क्या हुआ है, बात खत्म हो। तो देखिए हमें थोड़ा सा दुकान पे जाकर बैठना है और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मैं बनाऊँगा। और आपको अगर वीडियो लगता है तो आप इसे लाइक वगैरह कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप यूट्यूब पे हमसे पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे कमेंट करना है तो हमें बता देना कि हमारा प्रोफाइल है, ये हमारा यूट्यूब का लिंक है और इसे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, और आप कमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, आप अपने सलाह सुझाव रख सकते हो। मैं होशियार हूँ, ये तो समझता हूँ, मैं मानता हूँ, कहता हूँ, लेकिन मैं ही होशियार हूँ ये गलत हो जाएगा। तो दुनिया में बहुत सारे लोग होशियार हैं, क्योंकि हमें तो पैसा अभी तो बना नहीं, तो हम होशियार कैसे हुए। लेकिन ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें पूछ सकते हो, और कोई सवाल रहता है तो कह सकते हो। जय जानकी जय मिथिला, हम नाम है बीके, अपने सब देख रहे हैं वहाँ का अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड।